खलीफा राशिद से भी गलती हो सकती है, लेकिन उसकी सुन्नत को इसलिए पकड़ने के लिए कहा गया कि उसकी सुन्नत, उसकी गलती पॉइंट आउट हो जाएगी। वो फिर जब पॉइंट आउट होगी वो दूर करेगा, वो इजमा उम्मत बन जाएगा। इजमा पे मसला नंबर 31 में मैंने बात की है कि ये सिर्फ खुलफा राशिदीन के बारे में है कि उनकी सुन्नत, ये बाकी सारी झूठी और जाली रिवायतें हैं। मेरे साहबास्तानों की मानना है, जिसकी भी पैरवी करो, शेख अलबानी भी, शेख जुबैर साहब भी, सारे उलमा इसको झूठी रिवायत कहते हैं। मिर्जा जी के शगुफे को पढ़ा था कि खलीफा राशिद से भी गलती हो सकती है, लेकिन उसकी सुन्नत को इसलिए पकड़ने के लिए कहा गया है कि उसकी सुन्नत, उसकी गलती पॉइंट आउट हो जाएगी। वो फिर जब पॉइंट आउट होगी वो दूर करेगा, वो इजमा उम्मत बन जाएगा। ये बात कई मरतबा हम कर चुके हैं कि खुदा न खास्ता हमारा ये अकीदा नहीं है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन मासूम अनिल खता हैं। सहाबा से गलती हो सकती है, लेकिन सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की तरफ जिन गलतियों का इंतिसाब किया जाता है, उसमें इंतिसाब करने वाले दो हाल में से किसी एक हाल की तरफ गए हुए होते हैं। पहला, वो गलतियां साबित ही नहीं होती, वो उन पर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। दूसरा, कि वो फैसले, वो वाक़यात, वो बातें असलन गलती है ही नहीं। जो उन्हें गलती समझ रहा है वो उसकी समझ का फेर है, वो उसकी अपनी गलत फहमी है। अब आप ये देखें, हमने मिर्जा जी की बयान करदा मिसालों को पिछले दर्स के अंदर, पिछले लेक्चर के अंदर, पिछली रिकॉर्डिंग में हमने पढ़ा था। मिर्जा जी कहते हैं लेकिन उसकी सुन्नत को इसलिए पकड़ने के लिए कहा गया कि उसकी सुन्नत, उसकी गलती पॉइंट आउट हो जाएगी, वो फिर जब पॉइंट आउट हो जाएगी वो दूर करेगा, वो इजमा उम्मत बन जाएगा। जबकि हमने हदीस पढ़ी सुनन तिरमिज़ी के हवाले से, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर मेरा तरीका, मेरे बाद मेरे जो खुलफाए राशिदीन है, जो हिदायत याफ्ता हैं, उनका तरीका लाजिम है कि उनको पकड़ना है, उस तरीके को लेना है। तो वो जो हिदायत याफ्ता हैं, वो हिदायत उन्हें मिली किसकी तरफ से है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। उनकी तरबियत तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। तो अब जाहिर है बशरी तकादे के तहत उनसे गलतियां होना ये मुहाल नहीं है, ये नामुमकिन नहीं है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत की नतीजे में जिस परफेक्शन पर वो पहुंच चुके थे, उसके बाद हमारे जैसे अरे गरे नत्थू खैरों का उनकी तरफ इगलात को मंसूब करना, आपको समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल उस तरह है कि सावन के अंधे को हर तरफ हरा ही हरा दिख रहा होता है। बिल्कुल वही हमारी मिसाल है कि बात वो उस तरह होती नहीं है, हमें हर तरफ हरा हरा दिखना शुरू हो जाता है। फिर कहते हैं इजमा पे मसला नंबर 31 मैंने ये बात की है, ये सिर्फ खुलफाए राशिदीन के बारे में है कि उनकी सुन्नत, ये बाकी सारी झूठी और जाली रिवायतें हैं, मेरे साहबा सितारों की मानंद हैं, जिसकी भी पैरवी करो। शेख अलबानी, शेख जुबैर साहब भी, सारे उलमा इसको झूठी रिवायत कहते हैं। सारे साहबा क्यों? खुलफाए राशिदीन और बाकी सारे साहबा उस वक्त जब खुलफाए राशिदीन से या बाकी असहाब से उनका इख्तिलाफ ना आए, जब इख्तिलाफ आए फिर जमहूर की राय देखी जाएगी। अच्छा देखिए, ये क्या है कि मिर्जा जी चूंकि एक तालिब इल्म भी नहीं है, एक परेशान दिमाग आदमी है जो बस सिर्फ मशहूर होना चाहता है, तब बस वो बके जाते हैं, बकवास किए चले जाते हैं, वो बोले चले जाते हैं, उनको खुद उनके जुमलों में भी रब्त नहीं होता। बात मरतबा वो सुनने वाले ही थोड़ा असल में मसला है कि सुनने वालों का मसला है, वरना एक सुनने वाले भी अगर तालिब इल्म जैसे भी हो ना, तो एक आदमी के जुमलों में रब्त नहीं है, वो क्या कहना चाह रहा है, बके जा रहा है, बके जा रहा है, उसको खुद को ही नहीं अंदर। अब देखें, मैं जो मिर्जा जी के जुमले दोहराऊंगा कि वो इजमा उम्मत बन जाएगा, ये सिर्फ खुलफाए राशिदीन के बारे में है। आया ये अपने वो पिछले सिया के मुताबिक आगे जुमला कह रहे हैं या अब अगले जो बात वो करने जा रहे हैं उसकी इब्तिदा है? ये सिर्फ खुलफाए राशिदीन के बारे में है कि उनकी सुन्नत, ये बाकी सारी झूठी और जाली रिवायत है। अब यहाँ हो सकता है कि मिर्जा जी कहना चाह रहे हो कि जो सुन्नत लाजिम पकड़ने का मामला वो सब सहाबा से नहीं है, वो सिर्फ खुलफाए राशिदीन से, जैसे कि रिवायत में अल्फाज अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतल खुलफाए राशिदीन। तो अगर जो मिर्जा जी ये कह रहे हैं तो ठीक, लेकिन इस सूरत में मसला ये होगा कि अगर उनसे इगलात हो जाए तो फिर उनकी सुन्नत को लाजिम पकड़ने वाली बातें खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद आगे कहते हैं ये बाकी सारी झूठी और जाली रिवायतें मेरे साहबा सितारों की मानंद है। बाकी सारी रिवायत एक पढ़ी है, मेरे साहबा सितारों की मानंद है, बाकी सारी। तो वो क्या तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं? अगर से कोई ऐसी रिवायात हैं जिनमें कोई इस किस्म का मजमून है कि सहाबा के बयान करदा तरीकों को भी लो, कोई ऐसी रिवायात है, मिर्जा जी पढ़ते हैं उन्हें देख लेते, लेकिन मिर्जा जी ने रिवायत की तरफ इशारा दिया है एक, लेकिन जुमला तारुफी ये बयान किया है बाकी सारी झूठी और जाली रिवायत। अब हो सकता है कि इतनी बारीकी से जुमलों को पकड़ने पर मिर्जा साहब के मुकल्लिदीन हमें कहें कि बस ठीक है, अब तो आप तो बात का बतंगड़ बना रहे हैं। नहीं, मसला ये नहीं है। एक आदमी राफजी हो और सहाबा किराम मौजू हो, तो जब वो कोई बात कर रहा होगा हो ही नहीं सकता उसमें सहाबा की तनकीस का पहलू ना हो, जबकि वो खुद को आइकन कहता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं? तो बाकी सारी झूठी और जाली रिवायतें हैं, मसलन जिसमें किसी ना किसी तरह सहाबा, मैं आपको एक रिवायत की तरफ इशारा देता हूं, सिर्फ एक रिवायत की तरफ। सही बुखारी किताब फज़ाइल असहाबुन नबी, इमाम बुखारी ने पहला ही जो बाब कायम किया है उसके तहत दूसरी तीसरी शायद ये रिवायत है, दूसरा नंबर होगा तीसरा होगा बाब के तहत, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतरीन मेरे ज़माने के लोग हैं, फिर उसके बाद वाले और फिर उसके बाद वाले। तो समझने की बात है, सारी रिवायतें जाली नहीं है मिर्जा जी। बुखारी की रिवायत को हज़म करके देखो, सबसे बेहतरीन मेरे ज़माने के लोग हैं और बेहतरीन ही आइडियल बनते हैं, बेहतरीन ही आइडियल बनते हैं। कुछ बात आ रही है समझ में? नहीं, बेहतरीन लोगों की ही पैरवी करते हैं लोग। कुछ बात आ रही है समझ में? नहीं। अच्छा, लेकिन मसला यह है कि हम तो मिर्जा जी को ले जाकर वहां गिराएंगे जहां से मिर्जा जी को उठाने वाले भी कोई मिलेंगे। और भाईजान
میرے صحابہ ستاروں کی مانند یہ موضوع، یہ مضمون موضوع ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 13 کے اندر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب بھی ان سے کہا جاتا ہے صحابہ کرام کی طرح ایمان لے کر آؤ، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح ایمان لے کے آئیں جیسے یہ بے وقوف لائیں؟ خبردار، یہ خود ہی بے وقوف ہیں، اور لیکن انہیں اس کا علم تک نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کو صحابہ کرام کی طرح ایمان لانے کے لیے جب کہا تو صحابہ کو کیٹیگرائزڈ کیا، یا الناس کہہ کے عموماً سب صحابہ کو گن دیا؟ الناس کہہ کے اللہ تعالیٰ نے سب صحابہ کو ہی گن دیا اور بتا دیا کہ منافقین کو کہ ان کے جیسا ایمان لاؤ۔ تو اس مضمون کی روایت ضعیف ہو سکتی ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے، یہ مضمون جھوٹا ہو سکتا ہے بحیثیت حدیث، لیکن یہ بات غلط نہیں ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان لے کے آؤ ان سب کی طرح جیسے یہ لوگ ایمان لائے۔ تو سب صحابہ کے ایمان کو اللہ نے دلیل بنایا نہیں۔